दरबार में गया और बाप और बेटी में सादर चढ़ा था। जब इस बात का पता राजा दक्ष को चला तो राजा दक्ष ने मेरे दोनों भुजवाएं कटवा दी। सुन ले राजमंत्री, कितना घमंडी ब्राह्मण है, मेरे राज दरबार से ढक के मार के बाहर निकलवा दीजिए। महाराज, आप अपने दरबार में बुलाकर मेरा अपमान कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। अगर आप कहे होते कि आप मेरे दरबार से चले जाइए तो मैं चला जाता, लेकिन आप मेरा अपमान किए, मैं इस दरबार में एक पल नहीं रुकना चाहता। रुकिए मुनवर, रुका कुछ कहना पैबा, इतनी मार मारा क्यों बेटा? कुछ ना कह पैबा। मैं तुम्हारा साथ क्या किया? रुका पहले एक मिनट बात सुना। मंत्री जी जा तुम हो। नहीं जापाल जाएंगे कैसे? महाराज द्वारपाल आराम से वही दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, नहीं जाएंगे। छोड़िए उस बात को महाराज, वो चाहे बाप बेटी में शादी रचा या भाई बहन में, उससे आपको क्या लेना देना है महाराज? आप अपने दरबार में बुलवाए हैं तो आप अपने विषय में पूछिए कि मुनिवर, ये मेरे शरीर के ऊपर कोल फुटता चला जा रहा है, लोग मेरे नजरों के सामने से गुजरते हैं तो अपनी नाकें दबा करके छी करते हुए निकल जाते हैं। मुझे बहुत ही दुख होता है मुनिवर, इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। मेरी शरीर कैसे निर्मल होगी, मैं कैसे सुख लूंगा? आप अपने विषय में पूछिए न महाराज। हाँ राजमंत्री, मैं तो थोड़े के लिए बह गया था, क्षमा करें मुनिवर। अरे सुन बा तो सुन बा मुनिवर, हमारी बचनी आए मुनिवर, हमारी बचनी। अरे कोहरा दो हमारे आपको कौन सता रहा है? हाँ मुनिवर। आप इस उपाय जानना चाहते? हाँ मुनिवर, अवश्य मैं जानना चाहता हूँ। तो महाराज मैं बतला रहा, अरे सोरठीपुर नगरी मेरा
सातों सावली और आप कह रहे हैं कि मेरे 360 रानियां सोठी के पांव के धूल के समान है। हाँ महाराज। तो मुनिवर ये भी तो मैं जानूं कि सोठी में कौन सा गुण है जो मेरी 360 रानियां सोठी के पांव के धूल के समान है। महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, हम आपको बतला रहे हैं। सोठी में वो गुण है कि अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा, अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा, अगर सोना को छू दे तो हीरा बन जाएगा। लेकिन मुनिवर अब मैं इस हाल में कैसे सोरठपुर जाऊंगा मुनिवर, और कैसे सोठी रानी को मैं लाऊंगा? महाराज आप जानना चाहते हैं कौन सूरजपुर जाएगा, कौन सोठी रानी को लाएगा? हाँ मुनिवर अवश्य जानना चाहते हैं। हम आपको बतला रहे हैं। बतलाए मुनिवर। अरे तोहरे अरे भागी बिहार है वही सूरजपुर जा सकता है, अन्य दूसरा कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि सूरजपुर जाने में 12 बरस और 12 दिन का रास्ता है। मैं जानता हूं मेरा भगना भी जवाहर बहुत ही बहादुर है। राजमंत्री कहिए महाराज। मुनिवर को दान दक्षिणा दे करके बाजे दुर्गा आश्रम तक छोड़वा दिया जाए। द्वारपाल कहिए मंत्री जी। गुरुदेव को दान दक्षिणा दे करके देखो, गुरुदेव के पास हाथ तो नहीं है, एक काम करो, किसी गमछे में आटा चावल दाल सब्जी वब्जी का जो भी सामान है गठिया करके गुरुदेव को जहाँ से बुला करके लाए वहां तक। चलिए और सुनो, कोई शिकायत न मिलने पाए, ठीक ना? कौन शिकायत ना मिली हो। आप कोई चाय नाश्ता भी अगर कुछ करे तो करा देना। ठीक है मंत्री जी। बाबा बसवान ऐबा पीबा कुछ लाए हो क्या? नरम चारा क्या है? वो मुंह में डलवा तो सर के पेट में चल जाएगा। क्या है वो? मुर्गा की पचौनी है। अरे मूर्ख, ये मांसाहारी में आता है और मांसाहारी हम लोगों से नहीं चलता है। आटा चावल दे। हाँ बेटा ये सब चलेगा। आटा चावल आओ तो चलो फिर बाबा। क्या? जेसीबी। ये क्या है? ओकर दूसरा का नाम धरती ढके। क्या है वो? तीसरा का नाम 11 के बाद ओकर नंबर है क्या? 12 सुअरा। अरे मूर्ख, हम जिसका नाम नहीं लेते हैं उसी का नाम ले रहा है। क्या था जमा करा? आटा चावल नहीं। हाँ बेटा वो सब चलेगा। आवा तब चला आवा। चलो बेटा हम चल रहे। हर नाजुक दे
द्वारपाल राजमंत्री, कहाँ ख्याल है महाराज? द्वारपाल गया है गुरुदेव को छोड़ने के लिए ना। क्या बात है, बोलिए। राजमंत्री, मेरे पूरे राज में ऐलान करवा दो कि जो भी सोरठपुर जाएगा, सोरठ ही रानी को लाएगा, महाराज शेखरमल उसे आधा राज तक दान कर देंगे। ठीक है महाराज, द्वारपाल को आने दीजिए। महाराज की जय हो। मंत्री के नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहो द्वारपाल। बहुत बढ़िया मंत्री जी, महाराज के छोड़ के बिल्कुल उनके